क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बच्चा चलना सीखते समय किसी का सहारा लेने लगे तो क्या वह कभी खुद से चल पाएगा? हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें लगता है कि किसी का सहारा लेना आसान होगा, लेकिन क्या यह सच में हमारी मदद करता है या हमें कमजोर बनाता है? थोड़ा जोश भरते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सत्य की जो आपकी सोच को बदल सकता है। कभी किसी को सहारा नहीं लेना चाहिए। यह विषय सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं करता, बल्कि यह आपको जीवन की असली ताकत को समझने में मदद करेगा। एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हुए, एक जंगल में एक छोटा पक्षी था जिसे उड़ना सीखना था। हर बार जब वह उड़ने की कोशिश करता तो वह गिर जाता, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे सहारा देना बंद कर दिया। उसने उसे खुद से उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। पहले उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। अगर उसकी माँ उसे सहारा देती रहती तो क्या वह कभी उड़ पाता? हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। जब तक हम किसी और के सहारे पर निर्भर रहते हैं, हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब तक कोई हमें आगे बढ़ाने के लिए मौजूद होता है, तब तक हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते। सोचिए, अगर कल से आपके पास कोई सहारा ना हो, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला ना हो, कोई आपकी मुश्किलों को हल करने वाला ना हो, तो क्या आप टिक पाएंगे? या फिर आप अपनी असली शक्ति को पहचान कर अपने दम पर आगे बढ़ेंगे? ऊर्जा भरते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कभी किसी को सहारा नहीं लेना चाहिए और कैसे आत्मनिर्भरता ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। विषय की परिभाषा। सहारा लेने का अर्थ क्या है और यह जीवन में कैसे बाधा बन सकता है? सहारा लेना, इसका क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि कभी किसी को सहारा नहीं लेना चाहिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें मदद नहीं लेनी चाहिए या दूसरों से सीखना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सही अर्थ है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी और पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। जब हम सहारा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम मान लेते हैं कि हमारी सफलता किसी और के ऊपर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई और हमें आगे बढ़ाएगा, कोई और हमें रास्ता दिखाएगा, कोई और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सोचिए, अगर कोई पेड़ शुरू से ही किसी सहारे के सहारे खड़ा हो, तो क्या वह कभी मजबूत हो पाएगा? नहीं, वह हमेशा कमजोर ही रहेगा। लेकिन जो पेड़ तेज आंधी और बारिश का सामना खुद करता है, वह अपनी जड़ों को और गहराई तक फैलाता है। वही पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही है। जब हम किसी का सहारा लेते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक ताकत कमजोर पड़ने लगती है। हम हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी और की राय पर निर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी खुद से सोचने और करने की क्षमता खत्म होने लगती है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर कोई आपकी मदद ना करे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब तक कोई दूसरा आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, तब तक आप सही दिशा में नहीं जा सकते? अगर हां, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। सहारा लेना एक मानसिक जाल की तरह होता है। शुरुआत में यह हमें आसान और सुरक्षित लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देता है। जब भी हम किसी और पर निर्भर होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की होगी जिसने हमें सलाह दी थी। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद अपने फैसले लेते हैं, खुद अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सहारा लेना आपकी सोच को सीमित कर देता है, आपकी गति को धीमा कर देता है और आपको खुद पर विश्वास करने से रोक देता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको किसी का सहारा लेना है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह खुद नहीं कर सकता? और यकीन मानिए, आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आपके अंदर वह ताकत है, वह काबिलियत है जिससे आप अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? जरा सोचिए, अगर आपको हर रोज कोई खाना बनाकर खिलाए, कपड़े धोकर दे
और हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखे, तो क्या आप कभी खुद से ये सब कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज तैयार मिलती रहती है, हम उसे खुद करना सीखते ही नहीं। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। आत्मनिर्भरता का मतलब है खुद के पैरों पर खड़ा होना, खुद फैसले लेना और खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाना। यह सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक आदत है जो हमें मजबूत बनाती है। आत्मनिर्भरता हमें सिखाती है कि हम किसी पर निर्भर हुए बिना भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता जरूरी क्यों है? इसका सबसे पहला कारण है आत्मविश्वास। जब हम अपने काम खुद करते हैं, जब हम अपने फैसले खुद लेते हैं, तब हमारे अंदर एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। हमें खुद पर भरोसा होता है कि अगर कोई मुश्किल आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। दूसरा कारण है स्वतंत्रता। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, तब हमें हर छोटे बड़े काम के लिए उनकी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तब हम अपनी शर्तों पर जीते हैं, अपने तरीके से फैसले लेते हैं और अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हैं। हमारी सफलता हमारे अपने हाथों में होती है, किसी और के नहीं। तीसरा कारण है सच्ची सफलता। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब आत्मनिर्भर थे। चाहे वह अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, इन सभी ने अपनी मेहनत से अपने दम पर अपनी मंजिल हासिल की। इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़े। एक और बड़ा कारण है कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप किसी मुश्किल से डरते नहीं। आप जानते हैं कि कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, इसलिए आप खुद ही रास्ता निकालते हैं। इससे आपका दिमाग तेज होता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है और आप हर समस्या का हल निकालने में माहिर हो जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आत्मनिर्भरता सिर्फ एक विकल्प है या यह हर किसी के लिए जरूरी है? सच तो यह है कि आत्मनिर्भरता किसी के लिए भी विकल्प नहीं हो सकती। यह एक अनिवार्यता है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। आप हमेशा किसी और के सहारे के इंतजार में बैठे रहेंगे और इससे आपकी जिंदगी में तरक्की रुक जाएगी। इसलिए आज ही यह फैसला करिए कि आप किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनेंगे, क्योंकि असली ताकत दूसरों का सहारा लेने में नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने में है। जब आप खुद की जिम्मेदारी सहारे पर निर्भरता कैसे नुकसानदायक है? कभी सोचा है कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो अगर हम उसे हमेशा पकड़ कर रखते हैं, तो क्या वह कभी खुद से चल पाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक उसे खुद गिरने और संभलने का अनुभव नहीं मिलेगा, तब तक वह अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं जुटा पाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम दूसरों के सहारे पर निर्भर हो जाते हैं, तो हम खुद से चलना भूल जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें कमजोर बना देता है। जब भी हम किसी और से मदद की उम्मीद करते हैं, तो हम अपनी समस्या को खुद हल करने की कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे यह हमारी मानसिकता बन जाती है और हम हर मुश्किल वक्त में किसी और की तरफ देखने लगते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते रहें, तो क्या आप कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी आदत बन जाएगी कि जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी, आप किसी और के पास जाएंगे। ठीक इसी तरह, अगर आप हर बार किसी से सलाह लेकर ही कोई फैसला लेते हैं, तो क्या आप खुद सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एक और बड़ी समस्या यह है कि जब हम दूसरों के सहारे जीने लगते हैं, तो हम अपने ही जीवन का नियंत्रण खो देते हैं। हमारी सफलता, हमारी खुशियां, यहां तक कि हमारी असफलताएं भी किसी और के हाथ में चली जाती हैं। हम अपने फैसले लेने के बजाय दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, और जब वो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हमें खुद से खड़ा होना आता ही नहीं। दूसरों पर निर्भर रहने की आदत हमारे आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम बार बार किसी और की मदद लेते हैं,
तो हमारे अंदर एक तरह की हीन भावना आने लगती है। हमें लगने लगता है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, और यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो हमें यह यकीन करना होगा कि हम अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के सहारे से काम करे तो क्या होगा। मान लीजिए, एक स्टूडेंट हमेशा अपने दोस्त की नोट्स पर निर्भर रहता है और खुद से पढ़ाई नहीं करता। जब परीक्षा आएगी और वह दोस्त उसकी मदद के लिए नहीं होगा, तब क्या होगा? वह फेल हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी खुद मेहनत करना सीखा ही नहीं। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और हर फैसला अपने पार्टनर के भरोसे लेते हैं, तो जब वह पार्टनर साथ छोड़ देगा, तब आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो एक दिन आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है इस सोच को बदलने का। हमें यह समझना होगा कि सहारे पर निर्भरता हमें सिर्फ कमजोर बनाएगी। अगर हमें सच में सफलता चाहिए, तो हमें खुद अपने फैसले लेने होंगे, खुद मेहनत करनी होगी और खुद से गिरकर संभलना सीखना होगा, क्योंकि जो खुद से चलना सीखता है वही सबसे तेज दौड़ता है। संघर्ष की अहमियत। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई बीज मिट्टी में गिरता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता? उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, उसे पानी और धूप की तलाश में अपनी जड़ें फैलानी पड़ती हैं, उसे मिट्टी के भार को सहना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष उसे इतना मजबूत बनाता है कि एक दिन वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। संघर्ष हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से कैसे लड़ना है, और हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होगा। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे एक संघर्ष की कहानी छुपी होती है। क्या अब्दुल कलाम बिना संघर्ष के भारत के मिसाइल मैन बने? क्या धोनी बिना संघर्ष के क्रिकेट की दुनिया में राज कर पाए? क्या अरिजीत सिंह बिना संघर्ष के संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बन सके? नहीं। इन सभी ने कठिनाइयों का सामना किया, हार का स्वाद चखा, लेकिन फिर भी कभी रुके नहीं। संघर्ष आपको निखारता है, आपको सिखाता है कि जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत, बिना दर्द के आपको सफलता मिल जाएगी, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर उसने संघर्ष नहीं किया तो वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। एक लोहे की छड़ को जब तक आग में तपाया नहीं जाता, जब तक उसे ठोक पीट कर आकार नहीं दिया जाता, तब तक वह एक धारदार तलवार नहीं बनती। ठीक उसी तरह, जब तक हम संघर्ष की भट्टी में नहीं तपते, तब तक हम अपने असली रूप में नहीं आ सकते। संघर्ष हमें धैर्य सिखाता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती, जब हम बार बार असफल होते हैं, तब हमारा धैर्य ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही धैर्य हमें यह एहसास कराता है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। संघर्ष हमें खुद पर निर्भर रहना सिखाता है। जब हम अकेले किसी चुनौती का सामना करते हैं, जब हम बिना किसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी हमें अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। तब हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं और कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग संघर्ष से डर जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आसान हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल रास्ता ना आए। लेकिन याद रखिए, जो रास्ता सबसे कठिन होता है, वही आपको सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाता है। अगर किसी पक्षी को हमेशा घोंसले में रखा जाए, तो वह कभी उड़ना नहीं सीखेगा। लेकिन जब उसकी मां उसे घोंसले से बाहर धक्का देती है, जब वह गिरता है, जब वह संघर्ष करता है, तब वह अपने पंखों की ताकत को पहचानता है और उड़ने लगता है। इसलिए संघर्ष से मत डरिए। जब भी कोई चुनौती आए, तो उसे गले लगाइए। जब भी कोई मुश्किल रास्ता दिखे, तो उस पर चलने की हिम्मत दिखाइए, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। खुद पर विश्वास रखना क्यों जरूरी है?
क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कैसे बार बार गिरता है, फिर भी हार नहीं मानता। वह गिरता है, रोता है, लेकिन अगले ही पल फिर से उठकर चलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास होता है कि वह चल सकता है, और यही विश्वास उसे आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा? अवसर? हुनर? नहीं, सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम खुद को काबिल नहीं मानेंगे, तब तक दुनिया भी हमें काबिल नहीं मानेगी। खुद पर विश्वास न होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपनी काबिलियत को कम आंकने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम यह नहीं कर सकते, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। और यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि जब तक हम खुद को कमजोर समझेंगे, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर यह मान लेते कि वह कभी क्रिकेटर नहीं बन सकते, तो क्या वे महान बल्लेबाज बन पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम यह सोचते कि वे एक गरीब परिवार से हैं और वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तो क्या वे भारत के मिसाइल मैन कहलाते? अगर लता मंगेशकर यह मान लेती कि उनकी आवाज खास नहीं है, तो क्या वे सुरों की मल्लिका बन पाती? नहीं। इन सभी ने खुद पर विश्वास किया, अपनी मेहनत पर भरोसा किया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम में से कई लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। जब हमें कोई नया काम करना होता है, जब हमें कोई चुनौती मिलती है, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? और जब हम खुद ही इस पर संदेह करते हैं, तो हमारा दिमाग और हमारा शरीर भी उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। खुद पर विश्वास रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें डर से मुक्त करता है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तो हमें असफलता से डर नहीं लगता। हमें यह पता होता है कि अगर हम गिरेंगे भी तो फिर से उठ सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम नए मौके अपनाने से नहीं घबराते, हम नए रास्तों पर चलने से नहीं कतराते। अब सवाल यह है कि खुद पर विश्वास कैसे लाया जाए? इसका सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को बदलना। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन यह याद दिलाते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो एक दिन सच में कर लेंगे। दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। जब भी हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब यह आत्मविश्वास बार बार बढ़ता है, तो यह हमारी आदत बन जाता है। तीसरा तरीका है अपनी असफलताओं से सीखना। अगर आप कभी असफल होते हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे एक सीखने का अवसर बनाइए। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। खुद पर विश्वास रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। जब आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानेंगे, तो पूरी दुनिया आपको मजबूत मानेगी। इसीलिए आज ही यह फैसला कीजिए कि आप खुद पर विश्वास करेंगे। जब भी कोई मुश्किल आएगी, आप डगमगाएंगे नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाएंगे, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि आपकी असली ताकत आपके विश्वास में छुपी है। जब आप खुद पर यकीन करेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को बदल पाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से आत्मसम्मान कैसे घटता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी और के सहारे चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान कम होने लगता है? शुरुआत में हमें लगता है कि यह सिर्फ मदद है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और फिर हमें खुद पर भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को सम्मान देना, खुद को काबिल समझना, और यह मानना कि हम अपनी जिंदगी को खुद संभाल सकते हैं। लेकिन जब हम हर बार किसी और की मदद लेते हैं, जब हम अपने फैसले खुद लेने के बजाय दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, तब हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगती है। हमें लगता है कि शायद हम खुद कुछ नहीं कर सकते, और यही सोच हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है।
अगर कोई इंसान हमेशा दूसरों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करे, तो क्या वह खुद को कभी आत्मनिर्भर महसूस करेगा? अगर कोई स्टूडेंट हर बार अपने दोस्तों से नोट्स मांगकर पढ़ाई करे, तो क्या उसमें आत्मविश्वास आएगा कि वह खुद से परीक्षा पास कर सकता है? अगर कोई इंसान अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी और पर निर्भर हो, तो क्या वह कभी खुद को मजबूत महसूस करेगा? जवाब है नहीं। जब हम अपनी जरूरतों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी खुद की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हमारे मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर अगली बार मदद न मिली तो हम क्या करेंगे, और यही डर हमारे आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। कई बार लोग हमें यह महसूस कराते हैं कि वे हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे हमें कमजोर बना रहे होते हैं। जब कोई बार बार हमें सहारा देता है, तो हम उस पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। और जब वही लोग हमें अकेला छोड़ देते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। आत्मसम्मान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप खुद पर गर्व महसूस करें। जब आप अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं, जब आप बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे, तो आप कभी उस गर्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर किसी को हर दिन किसी और के सहारे चलने की आदत पड़ जाए, तो क्या वह कभी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो पाएगा? नहीं। और यही बात हमारे मानसिक और भावनात्मक आत्मसम्मान पर भी लागू होती है। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालते हैं, जब हम अपनी मेहनत से सफलता हासिल करते हैं, तब हमें खुद पर गर्व महसूस होता है, और यही गर्व हमारा आत्मसम्मान बढ़ाता है। लेकिन जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो यह गर्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमें अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है, और हम अपनी पहचान को भी खोने लगते हैं। अब सवाल यह है कि हम अपने आत्मसम्मान को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है खुद की जिम्मेदारी लेना। अगर कोई समस्या है तो उसका हल खुद निकालिए। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो उसे खुद सुलझाने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप खुद अपनी समस्या का हल निकालेंगे, उतनी बार आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। दूसरा तरीका है छोटी छोटी चीजें खुद करना शुरू कीजिए। जो काम आप दूसरों से करवाते हैं, उन्हें खुद करना सीखिए। जब आप खुद चीजें करना शुरू करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप किसी और से कम नहीं हैं। तीसरा तरीका है ना कहना सीखिए। कई बार हम दूसरों के सहारे इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें आदत हो जाती है कि कोई और हमारी मदद कर देगा। लेकिन अगर हम यह तय कर लें कि हमें खुद पर निर्भर रहना है, तो हमें दूसरों की मदद पर कम और अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा करना होगा। याद रखिए, आत्मसम्मान पैसे से, शोहरत से या किसी और चीज से नहीं आता। यह तब आता है जब आप खुद अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं, जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं, जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जब आप अपनी मुश्किलों का सामना खुद करते हैं, तभी आपका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा होता है। तो आज से यह फैसला कीजिए कि आप किसी और के सहारे पर नहीं जाएंगे। आप खुद पर भरोसा करेंगे, खुद अपनी जिंदगी की कमान संभालेंगे और खुद को इतना काबिल बनाएंगे कि आपको किसी और की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि आत्मसम्मान वहीं रहता है जहां आत्मनिर्भरता होती है। खुद फैसले लेना क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमारे हर फैसले खुद लेते हैं? हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से स्कूल जाना चाहिए, सब कुछ वे ही तय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें खुद फैसले लेने की जरूरत होती है। लेकिन कई लोग इस जिम्मेदारी से बचते हैं। उन्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए जो उनके लिए फैसले ले। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहे, तो क्या वह अपनी असली पहचान बना पाएगा? नहीं, क्योंकि फैसले ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेंगे, तो कोई और आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाएगा। खुद फैसले लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण मिलता है। जब आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो आप
जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाते हैं, वरना आप हमेशा किसी और की उम्मीदों और इच्छाओं के हिसाब से चलते रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे खुद फैसले लेंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी सफल इंसान ऐसा है जिसने कभी गलती नहीं की? हर महान व्यक्ति ने अपने फैसलों से सीखा है। गलतियां करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां हमें सीखने का मौका देती हैं। अगर आप हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। आप हर चीज के लिए दूसरों से राय लेने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी खुद सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, और यही आदत आपको जिंदगी में पीछे धकेल देती है। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेटर बनने का फैसला खुद न लिया होता, अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक बनने का फैसला खुद न लिया होता, अगर रतन टाटा ने अपनी कंपनी के लिए बड़े फैसले खुद न लिए होते, तो क्या ये लोग इतिहास रच पाते? नहीं, क्योंकि जो लोग खुद अपने फैसले लेते हैं वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। फैसले लेने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि जब भी कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना हो तो आप आत्मविश्वास के साथ उसे ले सकें। लेकिन कई बार लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत आसान है। अगर आप कोई गलत फैसला लेते हैं तो भी आपको उससे सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई फैसला ही नहीं लेंगे तो आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। फैसले लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तो आप सही फैसले लेने में डरेंगे नहीं। दूसरा तरीका है सही जानकारी इकट्ठा करना। अगर आप किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी लेंगे तो गलत फैसले की संभावना कम हो जाएगी। और तीसरा तरीका है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब भी आप कोई फैसला लें तो उसके नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अगर आप खुद फैसले नहीं लेंगे तो आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में सौंप देंगे, और जब आपकी जिंदगी कोई और चला रहा हो तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले खुद ले सकें। याद रखिए, गलत फैसला लेने से ज्यादा खतरनाक है कोई फैसला न लेना। इसलिए अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लीजिए, क्योंकि यही आपकी पहचान बनाएगा, यही आपको मजबूत बनाएगा और यही आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा। दूसरों से उम्मीदें रखना क्यों खतरनाक है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब हमारी कोई उम्मीद टूट जाती है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी मदद करेगा, लेकिन वह नहीं करता। जब हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझेगा, लेकिन वह हमें अनदेखा कर देता है। जब हम किसी से प्यार, इज्जत या समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। यही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं। उम्मीदें रखना एक इंसानी फितरत है। हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने साथी से, यहां तक कि अजनबियों से भी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें लगता है कि लोग हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि गलती उनकी नहीं, हमारी होती है, क्योंकि हमने उनसे उम्मीद ही क्यों की। जब आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो आप अपनी खुशियों को उनके हाथों में सौंप देते हैं। अगर उन्होंने आपकी उम्मीदें पूरी कर दी तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं की तो आप दुखी हो जाते हैं। यानी आपकी खुशी और दुख किसी और के नियंत्रण में होते हैं। क्या आप सच में अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दीजिए। जो भी करना है खुद के दम पर कीजिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो खुद मेहनत कीजिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अगर आपको इज्जत चाहिए तो पहले खुद को इज्जत देना शुरू कीजिए। जब आप खुद पर निर्भर होने लगते हैं तो आपको किसी से उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, अगर सूरज यह उम्मीद करे कि लोग उसकी रोशनी की कद्र करेंगे तो क्या वह हर दिन उगना बंद कर देगा? अगर नदियां यह सोचें कि लोग उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखते तो क्या वे बहना बंद कर देंगी?
अगर पेड़ यह मान लें कि इंसान उनकी छाया का सम्मान नहीं करता, तो क्या वे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि ये सभी अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, बिना किसी से उम्मीद किए, और हमें भी यही सीखना चाहिए। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि जब लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, और कई बार तो आप रिश्ते भी तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद से उम्मीदें रखना सीख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और खुशहाल हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि हम दूसरों से उम्मीदें रखना कैसे छोड़ें। पहला तरीका है स्वयं पर निर्भर बनना। जब आप अपनी जरूरतें खुद पूरी करना सीखेंगे, तो आपको किसी और से उम्मीद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका है स्वीकार करना। हर इंसान अपनी सोच और अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीता है। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जिंदगी के फैसले आपसे अलग हैं। तीसरा तरीका है खुद को खुश रखना। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही शांति आ जाती है। आप दूसरों की हरकतों से प्रभावित नहीं होते, आप हर हाल में खुश रहना सीख जाते हैं। याद रखिए, जितनी ज्यादा उम्मीदें आप दूसरों से रखेंगे, उतनी ही ज्यादा तकलीफ आपको मिलेगी। इसलिए आज से ही यह तय कर लीजिए कि आप अपनी खुशियों, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं देंगे। खुद से उम्मीदें रखें, खुद पर भरोसा करें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं, बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना किसी से उम्मीद किए। आत्मनिर्भर बनकर जीना ही सही तरीका क्यों है? अगर आप अपनी जिंदगी में एक चीज बदल सकते हैं, तो वह क्या होगी? पैसा, शोहरत, रिश्ते? नहीं। सबसे जरूरी बदलाव जो आप कर सकते हैं, वह है आत्मनिर्भर बनना। क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं, तो पैसा, शोहरत और अच्छे रिश्ते अपने आप आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है खुद के फैसले खुद लेना, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना और अपने सपनों को किसी और के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद मेहनत करके उन्हें पूरा करना। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, न भावनात्मक रूप से, न आर्थिक रूप से, न मानसिक रूप से। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे आत्मनिर्भर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लिया, अपनी गलतियों से सीखा और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। उन्होंने कभी किसी पर निर्भर होकर इंतजार नहीं किया कि कोई आकर उन्हें सफलता की राह दिखाए। उन्होंने खुद रास्ता बनाया। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने में कोई बुराई नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर कोई मदद कर रहा है, तो क्यों ना उसे स्वीकार किया जाए। लेकिन असल समस्या यह है कि जब आप बार बार दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं, तो यह एक आदत बन जाती है। आप अपनी समस्याओं का हल खुद निकालने के बजाय हमेशा किसी और की मदद का इंतजार करने लगते हैं, और यही आदत आपको कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी भी हालात में खुद को संभाल सकते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप खुद कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में समस्या आ रही है, तो आप खुद उसे सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, बिना किसी और की सलाह या दखल के। अगर आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है, तो आप खुद मेहनत कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि कोई और आकर आपकी मदद करेगा। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या किसी की मदद न लें। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी जिंदगी की बागडोर आपके हाथ में हो। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। पहला तरीका है छोटी छोटी चीजें खुद करना सीखिए। जो काम आप दूसरों के भरोसे छोड़ते हैं, उन्हें खुद करना शुरू कीजिए। चाहे वह अपने छोटे फैसले लेने की बात हो, अपनी आर्थिक स्थिति संभालने की बात हो, या अपनी भावनाओं को खुद मैनेज करने की बात हो। दूसरा तरीका है नॉलेज और स्किल्स बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है,
तो दूसरों से पूछने के बजाय खुद रिसर्च कीजिए, खुद पढ़िए, खुद सीखिए। तीसरा तरीका है जोखिम लेना सीखिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको कभी कभी मुश्किल फैसले भी लेने पड़ेंगे। आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद फैसले लेते हैं और उनके नतीजों को स्वीकार करते हैं, तभी आप असली ताकत महसूस करते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे मजबूत वही होता है जो खुद पर निर्भर होता है। जो खुद अपने दम पर खड़ा हो सकता है, वही सच्ची खुशी और सच्ची सफलता हासिल कर सकता है। तो आज से यह संकल्प लीजिए कि आप किसी सहारे की तलाश नहीं करेंगे, किसी से उम्मीदें नहीं रखेंगे, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। आप अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और अपने सपनों को खुद पूरा करेंगे। क्योंकि आत्मनिर्भर बनकर जीना ही सही तरीका है और यही असली ताकत है।